हेलो एवरीवन। आज के ट्यूटोरियल में हम क्या करने वाले हैं, फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। जो मेरे लास्ट वीडियो थे उसमें मैंने आपको स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे उनको लिंक कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। आज का हम ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस इन सी प्लस प्लस क्या होता है? फंक्शन क्या है? अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ टास्क। मतलब फंक्शन क्या होगा? एक ऐसा ब्लॉक होगा जिसके अंदर हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखेंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, और हम एक टास्क को परफॉर्म करवाएंगे। एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम हैज़ एटलीस्ट वन फंक्शन। हर सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में एटलीस्ट एक फंक्शन तो होता ही है। फॉर एग्जाम्पल कि मेन तो एक फंक्शन है जो हमारे पास ऑथराइज्ड फंक्शन होता है और हर प्रोग्राम में उसको लिखना कंपल्सरी होता है। इसके बिना हमारा कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि फंक्शन हमारे पास कितनी तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट इज प्री डिफाइंड फंक्शन एंड सेकंड इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसको देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में प्री डिफाइंड फंक्शन क्या करता है। प्री डिफाइंड फंक्शन के नाम से ही हमें पता चल रहा है, प्री डिफाइंड फंक्शन को इनबिल्ट फंक्शन भी कहा जाता है। और ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पहले से ही बने हुए होते हैं सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में, और उनको कुछ भी वर्क करने के लिए पहले से ही डिजाइन किया गया होता है। ठीक है, तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं, और जो भी प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो किसी ना किसी हेडर फाइल के अंदर स्टोर्ड रहते हैं। जैसे कि हम गेट सी एच आर, पुट सी एच आर, गेट स्पोर्ट्स, ये फंक्शन हम यूज करते हैं मोस्टली हम करेक्टर्स के साथ, और स्ट्रिंग वैल्यूज को अगर हमने वर्क करना होता है तो हम इन फंक्शन को यूज करते हैं, और ये सारे फंक्शन stdio.h नाम की हेडर फाइल में स्टोर्ड रहते हैं। नेक्स्ट हमने स्ट्रिंग फंक्शंस को देखा, ये सारे स्ट्रिंग फंक्शन के लिए हम एक हेडर फाइल लगाते हैं string.h। इसी तरह से कुछ मैथ से रिलेटेड फंक्शंस हैं जो math.h के अंदर स्टोर्ड रहते हैं। conio.h के अंदर clr, scr और getch फंक्शन जो है वो स्टोर्ड रहते हैं। और एक ही फंक्शन की मैंने एग्जांपल लिखी है, दैट इज exit फंक्शन, और exit फंक्शन process.h नाम की हेडर फाइल में स्टोर्ड होता है। तो आपको ये सब देखने के बाद आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो सी आउट है और जो सी इन है, ये जो दो चीजें हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं, तो ये क्या होता है? दीज आर द स्ट्रीम्स, दीज आर नॉट अ प्री डिफाइंड फंक्शन, दीज आर द स्ट्रीम्स विच आर स्टोर्ड इन iostream.h हेडर फाइल। और ये स्ट्रीम्स होती है, फंक्शन की पहचान क्या होती है? जिसके नेम के साथ पैरेंथेसिस लगे हुए होते हैं, दैट पर्टिकुलर फंक्शन, ये जो वो ही एक फंक्शन कहलाता है, या फिर हम उसको मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड दैट यू विल सी इन योर प्रोग्राम और उसके आगे हमने क्या लिखा होता है, पैरेंथेसिस को लिखा होता है, वो एक फंक्शन होता है। जैसे कि मेन के आगे भी पैरेंथेसिस हमने लिखी हुई होती है। So these are some example of predefined function. So let's see user defined function क्या होता है। देखिए predefined function के नेम से हमें ये पता चला है कि वो पहले से बने हुए होते हैं, ठीक है। पर user defined function यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बनाता है उसे। आप इन predefined function से सेटिस्फाइड नहीं है और आप चाहते हैं अपना खुद का एक फंक्शन बनाना अकॉर्डिंग टू योर नीड, तो उसके लिए आप यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन का भी यही काम होता है, वो भी कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करेगा, पर वो टास्क आपके अकॉर्डिंगली होगा, जो आप चाहेंगे वैसा ही वो टास्क परफॉर्म करेगा। अब जब भी कोई फंक्शन क्रिएट करेंगे उसका एक नेम भी देंगे, उस नेम को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर जो होते हैं वो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं सी प्लस प्लस में, उनको नेम देने के लिए हेल्पफुल होता है। तो आप जब फंक्शन बनाएंगे उसका भी जो नेम डिसाइड करेंगे, उसमें वही रूल्स को आप ध्यान में रखेंगे जो एक आइडेंटिफायर बनाने के टाइम पे हमने सीखे थे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब भी आप एक फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को इन्वोक कराना पड़ता है। इट मीन्स अगर आप फंक्शन चाहते हैं वर्किंग में आए तो आपको उसकी कॉलिंग करानी पड़ेगी। आप उसकी कॉलिंग को जितने बार चाहें उतनी बार मेन फंक्शन के अंदर करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आप कैसे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, किस सिंटेक्स को आप फॉलो करेंगे। उसको डिफाइन करने के लिए आप सबसे पहले एक सिंटेक्स को फॉलो करेंगे जिसके अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है? रिटर्न टाइप का मतलब होता है आप वॉइड जो लिखते हैं, वॉइड मेन लिखते हैं, उसमें जो वॉइड होता है दैट इज रिटर्न टाइप, और यहाँ पे हमें सबसे पहले वो मेंशन करना होता है। उसके बाद आप फंक्शन का नेम क्या रखना चाहते हैं, उसके बाद आप सेकंड चीज वो मेंशन करेंगे। देन पैरेंथेसिस के अंदर आप ये लिखेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये ऑप्शनल होता है, कई फंक्शंस आर्गुमेंट एक्सेप्ट करते हैं, कई फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देन कर्ली ब्रैकेट के सेट के अंदर आप जो भी टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं उसकी स्टेटमेंट्स को लिखेंगे। सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ डिफाइनिंग अ फंक्शन। सो लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जाम्पल के अंदर मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, आप देख पा रहे होंगे, मैंने फंक्शन का नाम रखा है ग्रीट। सो दिस इज द फंक्शन। ओके, फंक्शन को लिखने से पहले मैंने हेडर फाइल्स को लिखा है। अगर आप टर्बो सी के अंदर या टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर कंपाइलर के अंदर आप जब ये वर्क करेंगे
तो आपको हेडर फाइल्स तो लगानी पड़ती हैं। अगर कंपाइलर चेंज हो जाता है तो उसी के अकॉर्डिंगली हम हेडर फाइल्स को लिखते हैं। हर कंपाइलर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। सो मैंने ये जो प्रोग्राम बनाया है वो टर्बो सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंगली बनाया है। सो इसके अंदर मैंने फंक्शन की बॉडी को पहले डिफाइन किया है। जब आप फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करते हैं तो उस सेक्शन को आप कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। जहां पे आप फंक्शन को क्रिएट करते हैं दैट सेक्शन इज नोन एज फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है ग्रीट। ग्रीट फंक्शन की पैरेंथेसिस एम्प्टी है, ठीक है। इसकी फंक्शन की पैरेंथेसिस को एम्प्टी रखा गया है। इट मींस ये फंक्शन कोई भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि आप मेन प्रोग्राम से फंक्शन की बॉडी में कोई वैल्यू सेंड करेंगे, तो जो भी आप वैल्यू मेन से फंक्शन की बॉडी को सेंड करते हैं दैट आर नोन एज आर्ग्यूमेंट्स। अभी मैंने आपको ये नहीं सिखाया है, तो अभी का जो हमारा फर्स्ट फंक्शन क्रिएट हो रहा है ये विदाउट आर्ग्यूमेंट्स ही हो रहा है, इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं। और रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या रखी हुई है? वॉइड रखी हुई है। वॉइड का मतलब कि ये फंक्शन कुछ भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है, अपने फंक्शन की बॉडी से मेन प्रोग्राम को कुछ भी नहीं भेज रहा है, इसलिए यहाँ पे वॉइड लिखा है। दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोग्राम ऑफ फंक्शन जो इनिशियली सिखाया जाता है सारे स्टूडेंट्स को। सो इस फंक्शन की बॉडी में हम सिर्फ क्या प्रिंट करा रहे हैं? एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, हेलो देयर। सो हमने एक मैसेज प्रिंट कराया, आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, डबल कोट्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये फंक्शन की बॉडी जो है वो वर्किंग में कब आएगी? जब हम उसको कॉल कराएंगे। सो फंक्शन की बॉडी को क्लोज करने के बाद हमारा वॉइड सेक्शन मैंने लिखा हुआ है, वॉइड मेन का सेक्शन, और वॉइड मेन के सेक्शन में मैंने ग्रीट फंक्शन को कॉल कराया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रीट फंक्शन है ये एग्जिस्टेंस में या फिर एग्जीक्यूशन में तब आएगा जब मेन के अंदर हम उसको कॉल कराएंगे। कोई भी फंक्शन की बॉडी तभी वर्क करती है जब हम उसको कॉल कराते हैं। तो दिस इज द कॉलिंग पार्ट, और ये ऊपर का जो हमने लिखा है दैट इज द फंक्शन डेफिनेशन। और वॉइड मेन के अंदर से ही हमारा जो कंपाइलर है एग्जीक्यूशन करना शुरू करता है। और इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा हेलो देयर। ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो हमारा आंसर आएगा हेलो देयर। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड जिसके अंदर आप फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन की बॉडी को पहले क्रिएट किया है, फंक्शन की बॉडी पहले है और वॉइड मेन बाद में है। जो सेकंड मेथड में अब करूंगी उसमें हम फंक्शन की बॉडी को नीचे लेके जाएंगे और वॉइड मेन को ऊपर लेके आएंगे। तो उसको देखते हैं कैसे करना है। सो अगर आपने सेकंड मेथड देखा ये वाला, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वॉइड मेन को मैंने ऊपर कर दिया और फंक्शन की बॉडी को मैंने नीचे कर दिया। तो इसके अंदर जो मेरा नीचे मैंने लिखा है फंक्शन की बॉडी, अगेन वो क्या कहलाएगी? फंक्शन डेफिनेशन। और इस फंक्शन की डेफिनेशन को जो हम कॉल करवाएंगे वो कैसे कराएंगे? वॉइड मेन के अंदर हम कॉलिंग करा के। तो यहाँ पे भी कॉलिंग हो रही है, पर आप यहाँ पे एक नई चीज देख पा रहे हैं दैट इज फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है? फंक्शन प्रोटोटाइप हमें लिखना पड़ता है उस केस में जिस केस में आप वॉइड मेन के नीचे फंक्शन की बॉडी को क्रिएट करते हैं। कंपाइलर को आपको बताना पड़ेगा कि आपने वॉइड मेन के अलावा और कौन सा बॉडी स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। तो इसीलिए आपको वॉइड मेन से पहले प्रोटोटाइप लिखना पड़ता है। प्रोटोटाइप लिखने के लिए क्या करना है? सिर्फ फंक्शन का जो आपने डेफिनेशन क्रिएट किया है उसकी फर्स्ट लाइन को आप पिक करेंगे, एज इट इज आप वॉइड मेन से पहले लिखेंगे और फिर लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन इसलिए लगाते हैं क्योंकि फंक्शन प्रोटोटाइप के नीचे हम कुछ स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहे हैं, इसके नीचे कोई बॉडी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम पीछे सेमीकोलन लगाते हैं। और फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो नीचे क्रिएट किया हुआ है। जब मैं आपको फिर से ये चीज बताऊंगी कि अगर आपने वॉइड मेन के नीचे फंक्शन को क्रिएट किया है उस केस में आपको फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखना पड़ता है। पर जो हमारा पहले वाला मेथड था उस मेथड के अंदर हमने प्रोटोटाइप नहीं लिखा है। इसके अंदर हमने क्यों नहीं लिखा प्रोटोटाइप? क्योंकि हमने फंक्शन की बॉडी को पहले क्रिएट किया है। सो ये है हमारे दोनों मेथड्स के अंदर डिफरेंस। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। सो अब इस प्रोग्राम की हम एग्जीक्यूशन देखते हैं कि इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है। सो इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा यहाँ पे लिख रही हूँ क्विकली और इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। और पहले केस में मैं फंक्शन की बॉडी को ऊपर ही क्रिएट कर रही हूँ और इस केस में हम प्रोटोटाइप नहीं देंगे। सो मैं यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट कर रही हूँ एंड देन मैं वॉइड मेन को नीचे क्रिएट करूंगी और यहाँ पे मुझे सिर्फ फंक्शन को कॉल ही करवाना है और मुझे कुछ नहीं करना है। सो मैं सिंपली इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कराने वाली हूँ। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए कैसे करना है। सो प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है और मेरा जो मैसेज है वो प्रिंट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? सेकंड मेथड हम यूज करेंगे। सेकंड मेथड के अंदर मैं क्या करने वाली हूँ? इस फंक्शन को मैं यहाँ से कट कर रही हूँ और मैं इसको
नीचे लेके आऊंगी void main से, ठीक है। सो void main के नीचे मैंने इसे कर दिया है और अब मैं इसका प्रोटोटाइप मुझे मेंशन करना पड़ेगा। सो प्रोटोटाइप को मेंशन करने के लिए हम ऊपर एक लाइन लिखते हैं, void main से पहले ही हम एक लाइन लिखेंगे, दैट इज void greet एंड देन मुझे सेमीकोलन पुट करना पड़ेगा। सो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ। अगेन मेरे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। सो ये थी हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एंड प्लस हमारे प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन। दोनों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में फंक्शन की और भी टाइप्स जो होती हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन की और भी टाइप्स हैं, उसको हम सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज एक लाइक दीजिएगा इस वीडियो को और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।